Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Okay, now today is Monday and date is 22 June 2020. Subject science unit number 5. Okay, today we are going to start our new chapter, environment and feeding relationship, in which we study about environment, ecosystem, parts of ecosystem, population, community, habitats and kinds of habitat. First of all, we will study about environment. What is environment? Environment, the complex of physical, chemical and biotic factors that act upon organisms. ठीक है, आपके पास ऐसे complexes जो physical, chemical और biotic factors हों जो आपके पास act कर रहे होते हैं living organisms के, जितने भी organism हैं उनके ऊपर act कर रहे होते हैं आपके पास. ठीक है, अब physical आपके पास अगर बात करें तो biotic factors आपके पास कौन कौन से हैं बच्चों? biotic factors आपके पास क्या होते हैं? जितने भी आपके पास living factors हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर हो गए, ठीक है, जितने भी आपके पास हैं ये आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं. लिविंग जितने भी आपके पास फैक्टर हैं बायोटिक फैक्टर्स हैं. ठीक है, और फिजिकल और केमिकल आपके पास अगर आप बात करेंगे आपके पास जो है कि आपके पास ये फिजिकल और केमिकल जो आपके पास एबायोटिक फैक्टर जो आपके पास, ठीक है, एबायोटिक कॉम्प्लेक्सेस आर द फिजिकल और केमिकल फैक्टर दैट एक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एट एनी पार्ट ऑफ देयर लाइफ. ठीक है, अगर हम की बात करें तो ओके, इकोसिस्टम आपके पास क्या है? अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम आपके पास क्या है? ऐसा सिस्टम जो बनता है किसके इंटरेक्शन के? लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन से एंड नॉन लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शन से एनवायरनमेंट. ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? आपके पास इकोसिस्टम कहा जाता है. अब आपके पास इकोसिस्टम्स के पार्ट्स आपके पास बेसिकली 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम के आपके पास जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज बायोटिक फैक्टर एंड अदर इज एबायोटिक फैक्टर्स. ठीक है, ये 2 पार्ट्स हैं आपके पास. बायोटिक मीन्स लिविंग, ठीक है, लिविंग जो भी आपके पास आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म, एंड एबायोटिक फैक्टर जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स आपके पास आ जाते हैं. ठीक है, अगर हम लिविंग थिंग की बात करें तो आपके पास मीन्स बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो आपके पास जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, मेक द लिविंग और बायोटिक पार्ट ऑफ देयर इकोसिस्टम्स. ठीक है, आपके पास जितने भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एंड देन उसके बाद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते. ठीक है, उन्हें अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया जाता है. ठीक है, जितने भी हैं आपके पास क्या है? बायोटिक फैक्टर्स मीन लिविंग. ठीक है, ये आपके पास फैक्टर्स हैं. ओके, एबायोटिक फैक्टर्स आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे नॉन लिविंग फैक्टर जैसे एयर, वाटर, विंड, रेन, टेम्परेचर, सॉयल. ठीक है, उसके बाद आपके ये सारे जो आपके पास सॉयल कंपोजिशन, ये सारा आपके पास क्या जाते हैं? नॉन लिविंग फैक्टर्स आपके पास आ जाते हैं. मतलब ये आपके पास एबायोटिक फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम के. ओके, पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन आपके बात करें तो पॉपुलेशन आपके पास क्या है? ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड लिविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन. आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म ठीक है सेम काइंड के, ठीक है, सेम काइंड के हों, वो एक ही जगह पे आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया में क्या कर रहे हो? रिप्रोड्यूस भी कर रहे हो, लिव भी रह रहे भी हो, रिप्रोड्यूस कर रहे हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन कहा जाता है. ठीक है, अब उसके बाद आप आ जाएं तो कम्युनिटी आपके पास क्या है? ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन एन एरिया मेक अ कम्युनिटी. आपके पास जितने भी डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है, ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड, जितने भी पॉपुलेशन और डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके एक साथ रह रहे हैं एक एरिया में. ठीक है, और क्या बनाते हैं? आपके पास कम्युनिटी बनाते हैं. यहाँ पर अगर बात करें तो पॉपुलेशन में आपके पास सेम काइंड की, ठीक है, ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, लिविंग एंड रिप्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड पॉपुलेशन. यहाँ पर आपके पास क्या है? डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग टुगेदर इन एन एरिया टू मेक अ कम्युनिटी. ओके, हैबिटेट की बात करें. हैबिटेट आपके पास क्या है बच्चों? द प्लेस वेयर एन एनिमल्स और प्लांट लिव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. हैबिटेट जहाँ पर आपके पास क्या है? ऐसी जगह जहाँ पर द प्लेस वेयर एन एनिमल्स, जहाँ पर एनिमल्स प्लांट्स जो लिव भी कर रहे हैं, रह रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इस कॉल्ड उसकी क्या कहा जाता है? हैबिटेट कहा जाता है. ओके, अब अगर हम बात करें तो डिफरेंट एनिमल्स की, डिफरेंट स्पीशीज की आपके पास डिफरेंट हैबिटेट है. यहाँ पर अगर काइंड्स की बात करें आपके पास कितनी काइंड्स की? 4 काइंड्स के आपके पास हैबिटेट आ जाते हैं. द पोन्ड हैबिटेट, द डेजर्ट हैबिटेट, द ग्रासलैंड हैबिटेट, द रेन फॉरेस्ट हैबिटेट. ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पोन्ड हैबिटेट क्या है बच्चों आपके पास? ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें द पोन्ड हैबिटेट आपके पास बेसिकली क्या? एक्वेटिक हैबिटेट. ठीक है, पानी में आप भी जितने भी आपके पास एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, तो उन्हें हम पोन्ड हैबिटेट में स्टडी करेंगे. यहाँ पर आपके पास आ जाता है कि जैसे आपके पास एल्गी की बात करें, आपने अगर किसी तालाब को अगर बात करें तो उसके ठहरे हुए पानी के ऊपर आपने ग्रीन कलर की लेयर कभी देखी होगी. ठीक है, उसे बेसिकली क्या बोला जाता है? एल्गी बोला जाता है. देन उसके पास आपके पास आ जाती हैं डकवीड. ठीक है, ये भी पानी की सरफेस जो होती है, ठीक है, छोटे आबी पौधे होते हैं पानी की सतह पर, ठीक है, जो तैयार होते हैं, ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक उनके लीव्स होते हैं. तो ये भी आपके पास किस में आ जाते हैं? पोन्ड हैबिटेट में आ जाते हैं. देन उसके बाद आपकी बुक में एग्जांपल्स ये सारी मेंशन है. ठीक है, ओके, टेक आउट योर बुक्स एंड देन ओपन यूनिट नंबर 5. उसके बाद अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपके पास वाटर लिली आ जाता है. ठीक है, ये भी कमल,
ये भी आपके पास किसकी एग्जांपल है, पॉन्ड हैबिटेट की। देन उसके बाद आपके पास आ जाते हैं द डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट हैबिटेट में हम स्टडी करने से अगर देखें यहाँ पर पहले देखें तो ये हमने एग्जांपल किसकी स्टडी की, प्लांट की। अगर उसमें पॉन्ड हैबिटेट में आप एनिमल्स को देखें तो उसमें आपके पास क्या आ जाता है, फिशेज आ जाती हैं आपके पास, स्नेल, ठीक है, पॉन्ड स्कैटर्स, ठीक है, ये आपके पास वुल्फ स्पाइडर, ये आपके पास मकड़ी, ठीक है, ये सारी किसकी एग्जांपल है आपके पास ये आ जाती है एनिमल्स की एग्जांपल, ठीक है। ये आपके पास क्या है, पॉन्ड हैबिटेट है। उसके बाद डेजर्ट हैबिटेट की बात करें तो डेजर्ट में आपके पास ड्राइएस्ट एरिया होता है, ठीक, ड्राइएस्ट लैंड एरिया होता है। लिटिल जो है कि दे रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, ठीक है, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। रेन वाटर जो आपके पास रेन वाटर जो होता है वो क्विकली जो है ड्रेन आउट हो जाता है, ड्रेन अवे ड्यू टू द सैंडी सॉइल, ठीक है, वो सैंडी सॉइल प्रेजेंट ऑब्जॉर्व कर लेती है वाटर को, तो इस वजह से आपके पास जो ये एरिया जो होता है वो लिटिल जो रेनफॉल है वो रिसीव करता है। उसके बाद आपके पास प्लांट्स की यहाँ पर मैं बात करूँ तो प्लांट्स में आपके पास जो यहाँ पर जो आ जाते हैं आपके पास प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर लिमिटेड जो है सप्लाई होती है वाटर की यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर कैक्टी, लेजर्ड, स्नेक्स, ठीक है, चिपकली, ये सांप वगैरह, कैंगरू, रैट्स, ये चूहे, कैमल्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास आर फाउंड इन डेजर्ट हैबिटेट, ठीक है, ये डेजर्ट हैबिटेट में आपके पास, ठीक है, पाए जाते हैं ये सारे एनिमल्स। उसके बाद अगर आप बात करें ग्रासलैंड, ठीक है, ग्रासलैंड हैबिटेट की बात करें, ग्रासलैंड हैबिटेट में आपके पास क्या है कि ग्रासलैंड ग्रासी, विंडी और जो आपके पास होता है पार्शली ड्राई एरिया होता है, ये एरिया जो आपके पास मीडियम अमाउंट में जो है रेन रिसीव करता है। सॉइल यहाँ पर जो होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, ठीक है, जरखेज होती है। और ग्रासेस जो होती है बेसिकली प्रोड्यूस इन ग्रासलैंड हैबिटेट, ठीक है, ग्रासलैंड एरिया में जो है ये आपके पास पाए जाते हैं। उसके बाद मोस्टली जो आपके पास ग्रेजिंग एनिमल्स, ठीक है, जो ग्रेजिंग जो आपके एनिमल्स होते हैं जैसे चरने वाले जो आपके पास होते हैं, ठीक है, ग्रासेस वगैरह जो आपके पास खाते हैं, ये आपके पास जो गॉट होगी, काऊ होगी, बफेलो हो गया, ठीक है, ये सारे डियर हो गए, ठीक है, ये सारे जो है कि इस आपके पास ग्रास लैंड एरिया जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं, ठीक है, हैबिटेट में पाए जाते हैं। जैसे आपके पास इसमें आ जाती हैं फॉक्सेस, ठीक है, बर्ड अगर हम बात करें। उसके बाद आपके पास बर्ड्स में अगर आप बात करें तो ईगल्स वगैरह, और उसके बाद ये सारे जो है इस हैबिटेट में पाए जाते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी आपके पास, डिफरेंट काइंड्स के इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े भी होते हैं वो भी आपके पास पाए जाते हैं, किसमें, ग्रासलैंड हैबिटेट में पाए जाते हैं। उसके बाद आप बात करें रेन फॉरेस्ट हैबिटेट की, तो रेन फॉरेस्ट हैबिटेट में क्या होता है कि रेन फॉरेस्ट जो होता है ये आपके पास वेटी एरिया होता है, ठीक है, ऑलवेज वेट, दे रिसीव रेन द होल ईयर, ठीक है, होल ईयर में, ठीक है, ये काफ़ी अमाउंट में जो है रेन जो है रिसीव करते हैं। और लार्ज नंबर, जितने ज़्यादा अमाउंट में आपके पास प्लांट, हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज वगैरह, ठीक है, हर्ब जो आपके पास क्या होते हैं, ठीक है, जड़ी बूटियाँ वगैरह जो होती हैं, श्रब्स और ट्रीज भी जो होते हैं वो इस एरिया में पाए जाते हैं इसमें हैबिटेट में, ठीक है। सेवरल जैसे आपके पास वैरायटी बटरफ्लाइज होगी, स्नेक्स हो गए, लेजर्ड्स हो गए, आपके पास फ्रॉग्स होगी, पैरट्स, मंकी, ठीक है, कैट्स, ठीक है, ये भी फाउंड इन दिस हैबिटेट, ठीक है, ये भी आपके पास पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।